हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा। सो आज हम बात करेंगे अभी नोसेट 2021 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। मेनली यहाँ पे हम पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये करेक्ट है, थोड़ा बहुत इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट कितने आपके क्वेश्चन ठीक है और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था तो किस टाइप का पेपर आया था उसका आप आइडिया लगा सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। सो आइडियली जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है दैट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। ड्यू टू एनी डिसऑर्डर इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ हमसे पूछा है कि गोल्डन कलर किसकी वजह से होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन लाइक RH इनकम्पेटिबिलिटी, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन डेथ। IUD मींस इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा RH इनकम्पेटिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा आरबीसी लाइसिस होता है, आरबीसी टूटता है। सो के अंदर हमें गोल्डन कलर देखने को मिलेगा। फीटल डिस्ट्रेस में मेनली जो बच्चा होता है वो मेकोनियम पास कर देता है, स्टूल पास कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। पोस्ट मेच्योरिटी में हमें सैफरन कलर देखने को मिलता है। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डेथ है तो उसके अंदर ब्राउन या टोबैको जूस जैसे कलर का हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज RH इनकम्पेटिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज इन इन्फेंट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज इंडिकेटेड बाय। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क अगर हम बच्चे को दे रहे हैं। सो इन्होंने सिर्फ इन्फेंट वर्ड यहाँ कंफ्यूज करने के लिए डाला। अदरवाइज करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा रहेगा 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर या 2 ईयर वाला ऑप्शन नहीं है। एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी, अगर हम अडल्ट फीमेल की देखें तो अराउंड 2200 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। इसके अंदर हम एडिशनल प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे? 300 कैलोरी, 500 कैलोरी, 600। तो करेक्ट ऑप्शन इज 300 कैलोरी। लैक्टेशन में से थोड़ा ज्यादा 500 कैलोरी तक हम देते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम अगर ये प्लस कर देंगे 300 तो हमारे अराउंड 2500 से या 2600 हमारी कैलोरी डेली जो अडल्ट फीमेल होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको चाहिए होती है। ठीक है, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा होता है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट डाटा इन इंडिया। सो ये हमारा अभी हुआ था रिसेंटली। पहले आप अपने फोन पे भी कहीं फोन करते हो तो आता था ये हमारा वैक्सीन लगवाओ, ये कराओ, वो कराओ जो कोविड का है। तो भी रिसेंटली चेंज हुआ है हमारा कि इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 21 अक्टूबर। देन एंडोस्कोपी स्टेरिलाइज्ड बाय। सो इससे इन्फेक्शन कंट्रोल वाली यूनिट से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है? गामा रेडिएशन, ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड। सो ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये एक ही चीज है जिसको मेनली साइडेक्स भी बोलते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा नहीं है। गामा रेडिएशन भी मेनली हम डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इथाइलिन ऑक्साइड। एंडोस्कोप हमारा एक फ्लेक्सिबल वायर की तरह होता है, सो इसको हमें अच्छे से क्लीन करना होता है बिकॉज इट विल गो इनसाइड द कैविटी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग कोविड टाइम फ्लोर क्लीनिंग इज डन बाय। तो कोविड से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हमारे थे। सो फ्लोर क्लीनिंग मेनली गवर्नमेंट गाइडलाइंस में बार बार आया है। अगर किसी ने हॉस्पिटल में काम नहीं भी किया है तो थ्योरी के बेसिस पे या करके ये क्वेश्चन ठीक कर सकते थे। तो ऑप्शन क्या क्या थे? पोर्डिन, आयोडीन, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड। सो 1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इज रिकमेंडेड फॉर फ्लोर क्लीनिंग और सरफेस क्लीनिंग एट टाइम ऑफ कोविड। करेक्ट ऑप्शन इज 4। देन इस पेपर में हमारे ओबीजी या पीडियाट्रिक से या साइकेट्री से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएसएन का पोर्शन हमारा कम था तो इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ लेबर पूछा गया था। मींस जो कार्डिनल मूवमेंट्स होती है एट द टाइम ऑफ लेबर वो सारी पूछी गई थी, अलग अलग सीक्वेंस बना के दे रखी थी। तो ये हमें सबको पता है। जो नॉर्मल सीक्वेंस है सबसे पहले हमारा डिसेंड होता है एंड एंगेजमेंट होता है, देन उसके बाद फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, देन डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, देन रेस्टिट्यूशन, देन एक्सटर्नल रोटेशन विल बी देन एंड डिलीवरी ऑफ शोल्डर बाय लेटरल फ्लेक्शन। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेबर। देन फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी हमारी पूछी गई थी। सो इसमें हमारे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे क्या? डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। देन फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिजिनस का मतलब होता है अपने ही कंट्री की, कन्वेंशनल या जो मेन अपनी कंट्री में ही बनी है। तो इसका कौन सा हमारा करेक्ट? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या मेरिंडा हमारे ऑप्शन में से। सो करेक्ट ऑप्शन इज कोवैक्सीन। सो ये हमारे भारत बायोटेक ने प्रोड्यूस की थी एंड कोवैक्सीन हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है। बाकी हमारी ये सारी फॉरेन वाली या अदर कंट्रीज में सारी बनी है। प्लेसेंटा इज डिस्कार्टेड इन विच कलर ऑफ बीन। सो बीएमडब्ल्यू से जो हमारा बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, हमेशा ही इनकी कैटेगरीज से क्वेश्चंस आते हैं किसके अंदर हमारा प्लेसेंटा डिस्कार्ड किया जाएगा। सो ये हमारा एक ह्यूमन टिश्यू है। अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो येलो में जाता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है वो रेड में जाता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नियोनेटल सीपीआर रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इज
ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। सो ये नियोनेटल रिससिटेशन मैंने पढ़ा है, उस टाइम भी अच्छे से बताया था। इसके अंदर मेनली जो हमारा रेशियो रहता है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इज 3:1 अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। देन ओबीजी का हमारा एक क्वेश्चन था, स्टालवर्थ दिस साइन इज सीन इन, किसके अंदर मेनली ये देखने को मिलता है। सो ऑप्शंस में थे हाइडेटिफॉर्म मोल, प्लेसेंटा प्रेविया, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया। तो ये मेनली लो लाइन प्लेसेंटा का साइन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू WHO ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज असिस्ट बाय आंगनवाड़ी वर्कर बाय विच मेथड। तो ये वेट बाय एज हमारा रहता है। फ्रीक्वेंटली जब भी आंगनवाड़ी में विजिट होता है बच्चे का, तो क्या उसका मेन मेजर रहता है, वेट बाय एज, मीन्स उसका एज के अकॉर्डिंग उसका वेट मेजर किया जाता है, उसी से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HPV वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ। सो ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन हमारी सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सर्वाइकल कैंसर। देन साइज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैनुला। सो ये मेनली क्वेश्चन बड़ा सा बन के आया था कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो हैमरेज है, तो मैसिव ही हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी हमें करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कैनुला यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 16 गोज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा इसका नंबर बढ़ता जाता है, साइज हमारा डायमीटर का कम होता जाएगा। सो सबसे छोटा नंबर जैसे 16 गोज, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, और उसके लिए हमें लार्ज बोर वाली कैनुला ही चाहिए। सो ये मेनली ग्रे कलर की होती है, इससे ही हम फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देन आयरन डेक्सट्रान विल बी ट्रांसफ्यूज बाय, किसी पर्सन को दे रखा था कि एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसको आयरन डेक्सट्रोज हमें देना है, तो किस टेक्निक से देंगे। अलग अलग उसमें ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज जेट ट्रैक टेक्निक। ये हमारा टिश्यू को स्टेन करता है, टिश्यू स्टेनिंग होती है ड्यू इसके अंदर आयरन कंपोनेंट है, टिश्यू स्टेनिंग विल बी देयर, तो इसीलिए हम मसल को थोड़ा स्ट्रेच करके मेनली इंजेक्शन इसका देते हैं। सो दैट टेक्निक इज नोन एज जेट ट्रैक टेक्निक। देन सर्वाइकल कैंसर से हमारे कई क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेप स्मीयर इज डन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सर्वाइकल कैंसर। क्यों हमारा ऐसा है? क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है दैट इज सर्वाइकल। वर्ल्ड पे अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर, तो इंडिया के अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन इन्होंने सर्वाइकल कैंसर से डाले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ब्रेस्ट बोन का हमारा क्या नाम होता है। सो ऑप्शन था क्लेविकल, तो ये हमारी कोलर बोन होती है, ये हमारी कोलर बोन होती है। देन स्टर्नम, इसको हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज स्टर्नम। रिब्स नहीं है, वर्टिब्रा नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। देन एंगल ऑफ आईएम इंजेक्शन इज, तो हमारा जो आईएम इंजेक्शन ये हम 90 डिग्री पे हम लगाते हैं। सबक्यूटेनियस 45 to 90 रहेगा ना। देन हमारे इमेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे हमारा सिंबल दे रखा था, तो एक इसका है ऑप्शंस में, तो बायो हजार्ड, रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक। सो ये हमारा बायो हजार्ड का सिंबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, एक रिट्रैक्टर हमें दे रखा था, रिट्रैक्टर हमें दे रखा था, ये कई बार पूछा जाता है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है डोइंस, डेवियर या मोरिस। तो करेक्ट इज डेवियर। ये जो नैरो वाला है डेवियर, जो इससे थोड़ा बड़े वाला हमारा होता है दैट इज डोइन। अनदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन वाज, ये हमारा इस तरीके से दे रखा था। सो दिस इज कोटरी। हर बार हमारा सिंगल कोटरी वाला आता था, या यूनिपोलर वाला हम बोल सकते हैं। सो इस बार हमारा बाइपोलर कोटरी का हमारा एमसीक्यू आया था। क्या फंक्शन होता है कोटरी का? ये कट एंड कोएगुलेशन के लिए यूज होती है। कॉमनली जिसने ओटी में काम किया होगा या स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा, उनको ये अच्छे से पता है। पीपी रिमूवल सीक्वेंस ड्यूरिंग डोफिंग, मतलब जब हम अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट निकालते हैं ना, तो हमारा सीक्वेंस होता है एट द टाइम ऑफ डोनिंग एंड डोफिंग, बोथ पहनते हैं निकालते समय। सो फर्स्ट ऑप्शन गाउन, मास्क, आई शील्ड या ग्लव्स। सो ये हमारे इन्होंने दे रखा है, किस चीज का दे रखा है, पहनना कैसे। सबसे पहले हम गाउन पहनते हैं, फिर मास्क पहनते हैं, फिर आई शील्ड एंड एंड में ग्लव्स। अगर हम उतारते का अगर हम देखें तो ध्यान से इसको देखिए। सो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। सबसे पहले हम ग्लव्स निकालेंगे, देन उसके बाद गाउन निकालेंगे, देन आई शील्ड निकालेंगे, एंड में हम अपना मास्क रिमूव करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन गिवन इन डिस्निया। तो ये भी एक हमारा अप्लाइड टाइप क्वेश्चन था। कोई पर्सन है जिसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो उसको हम क्या पोजीशन देंगे। तो इसके लिए हमेशा ही फावलर पोजीशन रिकमेंड की जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा लंग एक्सपेंशन मैक्सिमम होता है। सो पर्सन को जो डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, वो थोड़ी रिलीव होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। ट्रेंडलबर्ग में तो पैर ऊपर सर नीचे, तो ये तो बिल्कुल नहीं, सुपाइन में भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन कार्पोपेडल स्पाज्म इज सीन इन, ये हमारे हाइपोकैल्सीमिया के, जैसे चोस्टिक साइन, ट्राउजर साइन, ये हमने पढ़े, तो ये हाइपोकैल्सीमिया हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन कोपर्टी 380, कोपर्टी 380 इज इफेक्टिव फॉर हाउ मेनी इयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज 8 इयर्स। देन कोल्ड स्ट्रेस रेंजेस इन चाइल्ड। सो ये स्टेजेस ऑफ हाइपोथर्मिया होती है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर इज 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। सो इसके अंदर कोल्ड स्टेज मतलब उससे थोड़ा सा कम होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 36 to 36.5 डिग्री
सेल्सियस, है ना। लेस देन 32 तो वो पूरा ही हाइपोथर्मिया, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वाले आ जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन हैंड रब टाइम अकॉर्डिंग टू WHO इज, हैंड रब हम कितनी देर के लिए करते हैं कि हमें मोर देन 20 सेकंड के लिए करना चाहिए। सो 60 सेकंड हमारा 1 मिनट हो गया, 1 मिनट देर का 2 मिनट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। सर्जिकल ब्लेड साइज, सो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। सर्जिकल ब्लेड दे रखा था, इसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे रखे थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 11, ये 11 साइज का हमारा है। बर्थ हाइट ऑफ चाइल्ड डबल सेट वोट इन, बर्थ की हाइट हमारी बर्थ पे अराउंड 50 सेंटीमीटर हमारी बच्चे की हाइट होती है। उसके बाद ये डबल कब होती है, ट्रिपल कब होती है। सो इसकी डबल हमारी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज दैट 4 इयर्स। बर्थ हाइट कब डबल होती है, 4 इयर्स। और वेट कब डबल होता है वो भी क्वेश्चन था। सो वेट हमारा कब डबल होता है, एट 6 मंथ। सो वेट एट 6 मंथ डबल होता है, और हाइट बच्चे की बर्थ की कब डबल हो जाती है, एट 4 इयर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। देन नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट पर डे, तो नॉर्मल हमारी कितनी होती है अडल्ट की पर डे, तो इट्स अराउंड 1.5 से 2 लीटर, 1.5 इंटू 2 लीटर पर डे हमारी होती है। तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी ऑप्शन दे रहे, तो इनका हम अगर एवरेज लेंगे तो 1500 ml, और वी कैन से 1.5 लीटर, ये हमारा अप्रोक्स आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन पिक्चर ऑफ लेरेंजियल मास्क एयरवे हमारी इसके अंदर दे रखी। देन इमेज ऑफ स्पेसर, जो मेनली रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट हमारे क्या इमेज दे रखी थी स्पेसर की। देन इन इमरजेंसी पिल लेवेनोगेस्ट्रोल कंटेन, कितना लेवेनोगेस्ट्रोल का हमारा अमाउंट होता है, सो इट्स अराउंड 1.5 mg। देन जीसीएस मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज, जीसीएस हमारा ग्लासकोमा स्केल होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हमारा ईवीएम से हम याद सकते हैं, है ना। इसके अंदर आई मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स क्या है, अलग अलग 15 तक हमारा स्कोर इसका रहता है। सो हाईएस्ट हमारा 15 रहता है, मिनिमम 1 तो हम देते ही हैं, चाहे कोमेटोज वाला जो रहता है उन मिनिमम हमारा 3 रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन नेक्स्ट साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट इज, सो आईएम मेनली हम जो हाथ वाला रहता है डेल्टोइड मसल उस पे लगाते हैं, लेकिन वो एडल्ट में लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मसल मास सही होता है, लेकिन बच्चों में मसल मास इतना नहीं होता है। सो इसलिए उनके लिए हम वास्टस लेटरलिस यूज करते हैं, डेल्टोइड नहीं करेंगे, ग्लूटियल हम नहीं करेंगे। सो ऑप्शन इज वास्टस लेटरलिस। देन बैंडेजिंग ऑफ एंकल इज डन, तो ये मेनली एंकल को हम फिगर ऑफ 8K में करते हैं, सो दैट प्रॉपरली वो सिक्योर वहां पे रहे, हील के नीचे से हम लेके जाके करेंगे, है ना। सो फिगर ऑफ 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। ए पर्सन फाइंडिंग डिफिकल्टी इन क्राउड एंड लिफ्ट, सो एक बड़ा सा क्वेश्चन बन के आया था कि कोई पर्सन है जिसको लिफ्ट में जाने में घबराहट होती है, वो भीड़ में जाता है तब घबराहट होती है, तो उसका क्या डायग्नोसिस है। सो ऑप्शन में थे क्लस्ट्रोफोबिया, सोशल एंजाइटी, एग्रोफोबिया। ऑब्वियसली एक टाइप का फोबिया है, इसको हम क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, जिसमें पर्सन को क्लोज्ड स्पेस में डिफिकल्टी होती है, मतलब उसको पैनिक अटैक जैसा रहेगा, घबराहट फील होगी, है ना। इट्स नॉट सोशल एंजाइटी। और एगोरोफोबिया मतलब आपको किसी अननोन प्लेस ऑफ या फियर ऑफ अननोन प्लेस या इस टाइप से क्या रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लस्ट्रोफोबिया। कोपर्टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, कोपर्टी हमारा क्या इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ऑप्शन में थे अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर एबॉर्शन या ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, तो इसमें हम ये आराम से लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, वी डोंट नो द रीजन, है ना, सो उस केस में नहीं लगाएंगे, प्रेगनेंसी में नहीं लगाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन कलर ऑफ लोकी आफ्टर 7 days ऑफ डिलीवरी इज नोन एज, सो जो हमारा पोस्ट नेटल पीरियड में डिस्चार्ज रहता है उसको हम लोकिया बोलते हैं। ऑलमोस्ट 15 दिन के लिए वो रहता है, अलग अलग उसके कलर होते हैं। शुरू में वो रेड रहता है ऑलमोस्ट 3 to 4 days के लिए, देन उसके बाद वो येलो हो जाता है, जो लोके सिरोसा उसका मतलब है। देन एल्बा व्हाइट वो हो जाता है ना, येलो व्हाइट। सो ये हमारा जो दे रखा है आफ्टर 7 days, तो हमारा 4 to 10 days जो रहता है दैट विल बी येलो। सो करेक्ट ऑप्शन इज लोकिया सिरोसा। एल्बा मतलब व्हाइट, जो कि इसके बाद आफ्टर 10 days टू मतलब जो 15 days तक रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज लोकिया सिरोसा। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या रहता है। सो ऑप्शन में थे एटोनिक यूट्रस, सेप्सिस मींस इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। सो करेक्ट ऑप्शन इज एटोनिक यूट्रस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन इमरजेंसी विच साइट ऑफ अडल्ट पल्स इज चेक्ड, सो हमेशा सीपीआर से पहले भी हम कौन सी करते हैं, कैरोटिड पल्स। ऑप्शन में कैरोटिड, फिमोरल, रेडियल या अन्ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। पस सोइल ड्रेसिंग विल बी डिस्कार्टेड इन विच कलर ऑफ बिन, पस सोइल मींस कि वो वही ह्यूमन वेस्ट से हमारी सोइल्ड है, सो कोई भी गोज है या सोइल्ड या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किसके अंदर जाएगा, हमारा येलो बिन के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। देन जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रखे थे, लाइक यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज, तो हम सबको पता है ओ जो हमारा रहता है दैट इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर।
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारे कोई भी एज सच एंटीजन नहीं होते हैं, है ना। रिसिपिएंट कौन सा होता है? ए बी होता है, ठीक है। फॉलोइंग कलर यूज्ड इन इमरजेंसी ट्राइज एक्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि ट्राइज उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा था कि किस टाइम के ट्राइज की ये बात कर रहे हैं, है ना, कि डिजास्टर का है या नॉर्मल, हम जो पेशेंट्स को क्लासिफाई करते हैं किस टाइम। तो ऑप्शन में क्या क्या थे? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। सो हमने ये जो क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है, मतलब आइडियली तो डिजास्टर का ट्राइज मान के किया जा रहा है, और उसके अंदर हमारा कोई भी ब्लू कैटेगरी नहीं होती है। ग्रीन जो मतलब सही है, औरों की हेल्प कर पा रहे हैं, सब कुछ है। रेड मतलब जो कि सीरियस वाली कंडीशन होगी। ब्लैक जो कि डेड पेशेंट्स हमारे होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ब्लू। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये भी बहुत ही सिंपल एनाटॉमी का हमारा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में क्या था? ह्यूमरस, रेडियस, फीमर एंड स्टर्नम। सो ह्यूमरस हाथ की होगी, रेडियस भी हाथ की होगी, फीमर थाई बोन जो हमारी होती है, दिस इज द लार्जेस्ट बोन। हमारी स्टर्नम जो चेस्ट बोन है या ब्रेस्ट बोन जिसको हम बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड विद फॉरेन बॉडी इज मैनेज्ड विद। अगर किसी बच्चे के गले में कुछ भी फंस गया है जो फॉरेन बॉडीज में है, तो उसको मैनेज करने के हमारे एक मैनेवर होता है, दैट इज हेल्मिक्स मैनेवर, है ना। ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और क्या क्या ऑप्शन थे? लाइक वी विल स्लैप द बैक 5 times, कंप्रेशन, ये वो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट इज, जो अडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछा गया था, तो हमारा नॉर्मली 16 से 22 ब्रेथ पर मिनट हमारा रहता है। ब्रेथ पर मिनट होता है हमारा। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा आपको मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन कौन से ऑप्शन में थे? 8 ब्रेथ पर मिनट, 15 ब्रेथ पर मिनट, 25 ब्रेथ पर मिनट, 30। सो ये तो हमारे जो आ रहे हैं, ये तो हमारे आ रहे हैं टैकी एपनिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। 8 हमारा ब्रेड इपनिया, बहुत ही कम हो गया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 ब्रेथ पर मिनट। देन विच डाइट इज रिस्ट्रिक्टेड इन क्रोनिक किडनी डिजीज? क्या ऑप्शन थे? एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट देंगे जो कि अच्छे होते हैं, फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन हम सोचेंगे अभी, फैट भी देंगे, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कम देंगे, क्यों देंगे? करेक्ट ऑप्शन इसका प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अमीनो एसिड्स बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है, अमोनिया बनाता है, जो भी ये सारी चीजें मेन कहाँ से यूरिया है, कहाँ से एक्सक्रीट होता है? किडनी से। किडनी ढंग से काम नहीं करे तो विल नॉट गिव प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड वॉइल पैकिंग कैटगट सूचर? सो कैटगट हमारे नेचुरल तरह से एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। सो कैसे हमारे स्टोर किए जाते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कोलोइडल आयोडीन, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जिसने भी ओटी में काम किया है, सबने वो पैकेट ओपन करके दिया होगा सर्जन को, कैटगट सूचर का या जो भी सूचर है, तो उसके अंदर से ही पता लग जाता है कि उसके अंदर अल्कोहल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देन टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा कन्वर्जन में आते हैं हमारे। इसके फॉर्मूले रहते हैं, है ना। 5/9 से हम डिवाइड करते हैं। अगर हमें छोटे से बड़े में जाना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, है ना। और छोटे से बड़े में अगर हम जा रहे हैं तो उस केस में हम माइनस करते हैं 32, बड़े से छोटे में आ रहे प्लस करते हैं 32, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला रहता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 100.4 डिग्री था। देन एप्टीट्यूड बेस्ड में हमारा क्वेश्चन था हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कलर कोड कैनुला विल बी यूज? सो ये मेनली बात कर रहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। सो हेमरेज विल बी देयर, हेमरेज है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी हमें करना पड़ेगा। सो इसके अंदर हमारे डिफरेंट कैनुला का कलर दे रखा था, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसके अंदर मेनली अगर सबसे उसकी हम बात करें, बड़े बोर वाली, बड़े साइज वाली कैनुला की अगर हम बात करें तो दैट इज 16 गोज, और वो होती है हमारी ग्रे। देन उसके बाद ग्रीन होती है। ब्लू और पिंक तो हम कॉमनली यूज करते ही हैं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाइटल साइन। सो ये भी हमारा एक बड़ा सा क्वेश्चन बन के आया था कि कोई पर्सन है जिसका इतना पर्टिकुलर बीपी है, इतना रेस्पिरेटरी रेट, इतना पल्स रेट, इतना टेम्परेचर है। देन उसके बाद पूछा गया था कि पर्सन को पेन भी है ना। तो फिफ्थ वाइटल साइन हमारा क्या रहेगा? तो सबको पता है वो हमारा क्या होता है, टीपीआर हम पहले तो करते हैं। टीपीआर के अंदर हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आ गया, बीपी आ गया। उसके अलावा जो फिफ्थ हमारा रहता है दैट इज पेन। सो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज पेन। के अंदर हम मेनली हमारा ग्राफ टाइप बना रखा था, स्टेप लैडर टाइप। कभी बुखार बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, उस टाइप से का कुछ दिखा रखा था। सो स्टेप लैडर साइन इज सीन इन विच डिजीज, मतलब फीवर का एक टाइप होता है तो किसके अंदर देखने को मिलता है? ये कॉमनली हमारा टाइफाइड के लिए देखने को मिलता है। कौन कौन से ऑप्शन थे? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज टाइफाइड। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कोविड वैक्सीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, किसके अंदर हम कोविड वैक्सीन नहीं देंगे? सो ऑप्शन में क्या था? एलर्जी फ्रॉम पोलन, एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम फर्स्ट डोज, हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन, या किसी पर्सन को कार्सिनोमा या कैंसर है। सो किसके अंदर हम ये नहीं देते हैं? एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम फर्स्ट डोज। अगर किसी को एनाफाइलेटिक
एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गई है, सीवियर रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन हो गया फर्स्ट डोज की वजह से, तो सेकंड हम उसको नहीं देंगे। द नेक्स्ट इज इन मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम विच वैक्सीन इज नॉट इंडिकेटेड। तो ऑप्शन में थे डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। सो ये हमारी देते हैं पीसीवी, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो हमारी नहीं आती है। इसके अंदर इंद्रधनुष के अंदर मेनली जो 7 कलर्स ऑफ रेनबो है वही हमारी 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हमारी इसके अंदर आती है ना। सो इसके अंदर हमारी न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। देन आयरन फोलिक एसिड डोज अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत स्कीम इज। तो ये हमारी स्कीम है जो कि इसके अंदर आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 100 mg एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। ऐसे अलग अलग ऑप्शन थे, लाइक 100 mg एलिमेंटल आयरन, 250 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। देन विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर से कई क्वेश्चन आए थे पहले ही, जैसे मैंने बताया। तो क्या क्या है, कोलोनोस्कोपी, एचपीवी, डीएनए, पैप्समियर, वीआईए। वीआईए मीन्स विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड यूज करके हम। सो कौन सा इसका, ये सारे हम करते हैं। कोलोनोस्कोपी मेनली कोलोन का जो कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उसका विजुअलाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। इसके अंदर हमारा नोट वाला पूछ रखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन व्हाट इज कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबी। सो ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्या क्या ऑप्शन है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। सो ये किसकी वजह से होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि हमारा एक विटामिन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 हाउ मच वेटेज इज गिवन टू पेरिनियम। सो मेनली हम ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं कि कितना एरिया हमारा बर्न हुआ है। सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डू फ्लूइड रिससिटेशन। रूल ऑफ 9 हमारा है, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन स्क्रीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज पेरिनियम को हम 1% का वेटेज देते हैं। देन विच स्टेट स्टार्टेड क्लीन इंडिया प्रोग्राम। ये भी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन में आए थे। तो ऑप्शन में यूपी, गुजरात और भी कई थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूपी। पेशेंट डेवलप रैशेज ऑन बॉडी आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन। सो ये मेनली एनाफिलेक्टिक शॉक या की बात कर रहे थे, तो कौन सी हम देंगे। ऑप्शन में था एड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, एड्रेनालिन, डेक्सामेथासोन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ऐसे ही एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन करके 4 हमारे ऑप्शन से। सो इसके अंदर मेनली हम स्टेरॉइड देते हैं जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एड्रेनालिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। सो प्रेगनेंसी में साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हमारे ये आता है, कौन कौन से ऑप्शन थे, चैडविक साइन, ओज़िरनर साइन, हैगर साइन, पामर साइन। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ मत जाओ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक कैरेक्टर, बाकी सारे डिस्ट्रैक्टर है। तो जैसे ही आपने की आपकी पढ़ी स्टेटमेंट जो पढ़ी क्वेश्चन की, तो उसी टाइम सोच लो कि इसका क्या आंसर है ना। नीचे देखो मत। सो सबको पता है, बहुत बेसिक है। ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, इसको हम बोलते हैं चैडविक साइन। ओज़िरनर में पल्सेशन फील होती है, हैगर पामर हमारे दोनों अलग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, चैडविक साइन। देन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरम फिनिकोल इज। सो क्लोरम फिनिकोल के हमारे कई साइड इफेक्ट है, डिजीनेस रहते हैं, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोन मैरो सप्रेशन, स्टेटस एपिलेप्टिकस भी दे रखा था, कई था, लेकिन मेन इसका जो साइड इफेक्ट है दैट इज बोन मैरो सप्रेशन। मेनली चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसएसपी इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज। तो ये मेनली एसएसपी क्या होता है, दैट इज स्केलराइजिंग पेन एनसेफेलाइटिस। सो ये मीजल्स के केस में रेयर जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज मीजल्स। देन डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी नोन एज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज एनीमिया। मतलब बहुत नंबर बढ़ गया आरबीसी का, दैट इज पॉलीसाइथेमिया। कम हो गया, दैट इज एनीमिया। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन बी गिवन बाय इंट्रानेजल रूट, है ना। किसी बच्चे को जैसे एपिलेप्सी है तो इंट्रानेजल रूट से, कई ऑप्शंस में थे। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा मिडाजोलम, जो कि एक एनेस्थेटिक एजेंट भी है। देन ब्रेस्ट फीडिंग साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट, तो इसके हमारे कई रहते हैं। फॉर एग्जांपल, बेबीज माउथ इज वाइडली ओपन, बेबीज लोअर लिप इज कर्ल्ड आउटवर्ड, देन बेबीज चिन इज टचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्रेस्ट एंड टाइप एंड लाइक दिस। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हमारा दे रखा था वो दे रखा था, द बेबीज लोअर लिप इज कर्ल्ड इनवर्ड। सो इनवर्ड होगा तो बेबी सक कैसे करेगा। सो वो हमारा एक कहीं नहीं था, एक्सेप्ट था, बाकी सही साइन थे। एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर, तो हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर में क्या क्या दे रखे थे, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, वेट, हाइट, चेस्ट। सो ये सारे हमारे एज डिपेंडेंट है, एज डिपेंडेंट है। सो एज डिपेंडेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो कि मेनली डिग्री ऑफ न्यूट्रिशन को देखने के लिए यूज करते हैं। शाकिर टेप हम इसके लिए यूज
करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजोटमी। सो इसके अंदर हमारे रहते हैं मीडियो लेटरल, इंडिया के अंदर मीडियो लेटरल इज मोस्ट कॉमन। और क्या की थी, मीडियल जे शेप लेटरल, है ना। तो इसके अंदर डाइसी है, क्या रहेगा कि वैसे तो जे शेप ही मीडियो लेटरल, लेकिन इन्होंने और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए राइट मीडियो लेटरल या जे शेप कर दिया। सो लेफ्ट की तरफ हमारा जो रहता है कि वो जीआई सिस्टम को डैमेज करने के चांसेस रहेंगे वहां पे हमारे। देन डिग्री ऑफ एपिसोड में टीयर इन विच एनल स्फिंक्टर इज इंटैक्ट, एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं है। सो ये हमारा मेनली सेकंड डिग्री होता है। देन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर हमारा क्या क्या पूछ रखा था, लाइक बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, बिफोर स्किन इंसिजन, बिफोर पेशेंट लीव ओटी, देन आफ्टर स्किन इंसिजन। सो ये तीनों हमारे होते हैं। आफ्टर स्किन इंसिजन तो कोई मतलब नहीं है, सो इसका ये हमारा नहीं आएगा। सारी बिफोर वाली चीजें इसमें आती है, आफ्टर वाली नहीं आएगी। सो ये हमारा एक्सेप्ट वाला था। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ट्रू अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है जो कि हम ब्रेस्ट फीड के साथ में देते हैं। सो स्टार्ट एट 6 मंथ ऑफ एज, स्टार्ट एट 3 मंथ ऑफ एज, स्टार्ट एट 1 ईयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टार्ट एट 6 मंथ ऑफ एज। क्यों 6 मंथ से पहले तो हमें बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने, नो हनी वाटर मेडिकेशन नथिंग, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं देते, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। सो 6 महीने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ ऊपर से कुछ खिलाना पिलाना स्टार्ट करते हैं। देन चाइल्ड विद मॉडरेट डिहाइड्रेशन ट्रीट्स विद, सो बच्चे को डिहाइड्रेशन है तो क्या देंगे, सो 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, 25 डेक्सट्रोज। तो ये हमारे सारे क्रिस्टलोइड नहीं है, ये कंसंट्रेटेड चीज हो जाएगी। सो नॉर्मल सेलाइन हम बच्चे को देंगे। सेम ही क्वेश्चन ऐसा था, बच्चे को मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो बच्चा लेकिन फ्लूइड उस ऑफर कर रहे हैं तो ईगरली उसको पी रहा है, तो हम मदर को क्या एडवाइस देंगे, फॉर एग्जाम्पल रेफर करेंगे या बोलेंगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंक या ओआरएस देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन उसका था कि हम 14 डेज के लिए उसको 14 डेज के लिए जिंक हम एडवाइस करेंगे, देन ओआरएस करेंगे और कंटिन्यू कराएंगे ब्रेस्ट फीड। देन व्हाट इज नॉट ट्रू फीचर ऑफ प्री एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया में मतलब जो हमारा बीपी है वो बहुत बढ़ जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज पोलीयूरिया। पोलीयूरिया नहीं होता, प्रोटीनूरिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज एमिनो ट्रांसफरेज, ये सारे हमारे ऑप्शंस थे। देन सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सा हमारा नहीं होता है, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया। सो ये हमारी सारी चीजें होंगी, लेकिन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट है वो अंदर नहीं रह रहा है, अंदर मेनली एसिड वाली चीजें रह रही है, अमोनिया यूरिया सारी चीजें, उसकी वजह से हमारा एसिडोसिस है। कैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। देन हाइपोनेट्रीमिया, क्यों, क्योंकि वाटर तो ऑब्वियसली फ्लूइड हमारा नहीं जा रहा है, तो सोडियम एंड वाटर तो साथ में रह रहा है, लेकिन डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, फ्लूइड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से सोडियम उसका लेवल हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो और भी बहुत क्वेश्चंस थे, एक सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब में दे रखी थी अलग अलग, उसके अंदर एनजी ट्यूब थी या मेलिकोट कैथेटर थी, फोलेज कैथेटर थी। देन फ्रेंच का क्या मतलब है कैथेटर में, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर एनाफिलेक्टिक है, कौन सी पल्स हम यूज करेंगे, सीओपीडी का पेशेंट है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन से हम किस मेथड से देंगे, कितना लीटर दे सकते हैं, गैस्ट्रेक्टमी हमें किसी पेशेंट की करनी है तो के अंदर हमें माल न्यूट्रिशन देखने के लिए कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, स्किन फोल्ड थिकनेस यूज करेंगे, एल्ब्यूमिन चेक करेंगे या मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करेंगे। देन अनकॉमन सिम्टम ऑफ डेलीरियम हमारा कौन सा रहता है, बीएमआई ग्रेडिंग दे रखा था अंडरवेट का, तो कि लेस देन 18.5 हमारा आएगा तो अंडरवेट आएगा। सो देन फ्लूइड ओवरलोड के साइन दे रखे थे कि जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, कोलैप्स होगी या क्या क्या चीजें रहेगी। सो बहुत सारे क्वेश्चन। सो जिसने पेपर दिया है जो जो क्वेश्चन उनको याद है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इनमें से आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में वो आप पूछ सकते हो, एंड जो मैंने आंसर नहीं बताया उसका आप बता सकते हो कमेंट करके, सो दैट कि आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको। जिन्होंने पेपर दिया है उनको उनकी की पता लग जाएगी, और जिन्होंने नहीं दिया फ्यूचर में देने वाले हैं उनको आपसे हेल्प हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल वी मीट, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।